नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अलंकार पर आज की दूसरी वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है अनियुक्ति अलंकार, विरोधाभास, संदेह अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, विभावना अलंकार का लक्षण है। विभावना अलंकार का लक्षण बताना है। तो विकल्प में है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना, कारण नहीं कार्य नहीं। तो विभावना अलंकार का लक्षण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना में विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो वही प्रश्न है, विभावना अलंकार का है यह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारण के अभाव में भी कार्य हो जाता है। जैसे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना, बिना कारण के ही कार्य संपादित हो जा रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीति, परत गाढ़ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस दोहे में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है विषम, असंगति, व्यतिरेक या फिर निदर्शना अलंकार। तो इस अलंकार में जो है, इस पंक्ति में है असंगति अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परि प्रेम नंद लाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राज पद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उद्धरण में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है दृष्टांत, विभावना, उदाहरण या फिर निदर्शना अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है दृष्टांत अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार होगा? तो प्रतिवस्तुपमा अलंकार या फिर दृष्टांत अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश या फिर उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पे जो है दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें विकल्प दिया है दृष्टांत, समासोक्ति, विभावना या फिर विरोधाभास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टांत अलंकार होगा इसमें। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है
जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती, अतः यहाँ पे जो है दृष्टांत अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, यही वही वाला वो है, फिर से दृष्टांत अलंकार का है यह। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें तो बता ही दिया गया है कौन सा अलंकार है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? कारण सहित, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सम सुबरन सुख मार कर सुखद नथोर, सिय संग सखी कोमल कनक कठोर। ये उदाहरण है उसके, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, देखिए वही आ गया उदाहरण, सब सुबरन सुख मार कर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है तो व्यतिरेक अलंकार होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाता है, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मुख है अंबुज अंबुज सो सही, मीठी बात विशेख में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी व्यतिरेक अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर राम का गुण जो है उपमेय चंद्रमा तथा सूर्य के गुण से अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। यहाँ पे राम का गुण जो है सूर्य और चंद्रमा के गुण से अधिक उत्कर्ष बताया गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि, चंद बापुरु रंक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है अन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर व्यतिरेक। तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास या फिर अतिशयोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति अलंकार है इस पंक्ति में। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात नैनों में नीर भरा हुआ है, नैनों में नीर भरा हुआ बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विशेषोक्ति अलंकार होगा यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है निदर्शना, अनुप्रास,
अर्थांतरन्यास, संदेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न है, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है अन्वय, विभावना, प्रतीप या फिर रूपक। यहाँ पे जो है अन्वय अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो ऑप्शन में है उपमेय, उपमा, मालोपमा, व्यतिरेक या फिर अन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ पे अन्वय अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अत्युक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि उसका असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ पे जो है अत्युक्ति अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्युक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या फिर काकु वक्रोक्ति। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तो इसमें जो है काकु वक्रोक्ति अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काकु वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह कौन है? शब्दालंकार और अर्थालंकार का याद होना चाहिए, कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा और कौन सा है जो अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा, तभी यह प्रश्न हल कर पाएंगे आप लोग। तो विकल्प में है उपमा अलंकार, उपमा, रूपक, विभावना या फिर वक्रोक्ति। शब्दालंकार का भेद बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रोक्ति जो है शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद में आते हैं यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये सभी जो है शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रदीप, असंगति अलंकार, उत्प्रेक्षा, ये सभी जो हैं यह अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? अब अतिशयोक्ति के भी भेद बताने हैं आप लोगों को, तो विकल्प में दिया गया है असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अत्यंत शयोक्ति। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्रमातिशयोक्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन में है जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या अगला विकल्प है वो अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण
वह कार्य का आरोप किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार से अभिप्राय यही है। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन में है व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काव्यलिंग का अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति या फिर विभावना। उतरी नहाए जमुन जल सो शरीर समश्याम में जो है प्रतीप अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सब में अलंकार बताना है। तो इसमें भी प्रतीप अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतीप अलंकार। इस पंक्ति में तरण तनुजा यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, बहुरी विचार किन मन माही सिय बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है अन्वय, उत्प्रेक्षा, प्रतीप या फिर रूपक। तो इस पंक्ति में भी प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमेय सीता के मुख की से उपमान चंद्रमा का जो है हीनता प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो विकल्प में दिया गया है विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप या फिर अन्वय। तो यहाँ पे भी प्रतीप अलंकार होगा। यह सभी प्रतीप अलंकार के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जह राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद तहाँ कहाँ अरविंद हैं कहाँ बापुरो चंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में भी प्रतीप अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतीप अलंकार के भेद हैं, उपमान में उपमेय को बता देना, उपमेय का अनादर करना, या फिर उपमान को अयोग्य बताना। ये सभी जो है प्रतीप अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, पहरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जु विलंब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहरे का मतलब पहनने से है। तो विकल्प में है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अपनहुति अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है अपनहुति अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैं जो कहस रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है?
जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जो प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहाँ पर जो है अपनहुति अलंकार होता है। तो इसमें भी होगा अपनहुति अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बूद अघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन में है उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो बूद आघात सहे गिरि कैसे, जो बारिश की बूंद होती है उसके आघात को, गिरि मीन्स पर्वत होता है, तो पर्वत कैसे सहे। खल, खल मतलब होता है ना जिसको दुष्ट लोग को कहते हैं खल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण अलंकार होगा इसमें। अगला प्रश्न है, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है। तो विकल्प में है विभावना, विशेषोक्ति, तदगुण, अतदगुण या तदगुण। कौन सा होगा सही इसमें? तो इसमें जो है तदगुण होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तदगुण। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण है? तो ऑप्शन में है अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना या फिर अपनहुति अलंकार। तो इस पंक्ति में जो है परिसंख्या अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न है, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूप नगर एक मलि नाइन। इन पंक्ति में अलंकार बताना है। तो विकल्प में दिया गया है परिसंख्या, असंगति, प्रतीप या फिर विभावना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी परिसंख्या अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिसंख्या अलंकार। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है परिसंख्या अलंकार, मुद्रा अलंकार, यथा संख्या अलंकार या फिर विभावना अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथा संख्या अलंकार हो जाएगा इसमें। तो आज का आखिरी प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।